सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया ट्रक यूनियन स्थित एसबीआई बैंक के समक्ष आज शहर ग्रामीण ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रकट किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी है। अदालत ने राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिया गया है। इस फैसले का देश भर में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर व्यापक स्वागत किया गया। चुनावी बॉन्ड योजना की प्राथमिक लाभार्थी होने के नाते सत्तारूढ़ भाजपा को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद असुविधा का सामना करना पड़ा है, जबकि कांग्रेस द्वारा अपने खातों की समस्त जानकारी उपलब्ध करवा दी गई। लेकिन भाजपा अपने खातों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रही और 30 जून तक का समय मांग रही है ताकि अपने काले धन को खुर्द-बुर्द कर सफेद कर सके। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2017 में एचटीई योजना की शुरुआत के बाद से राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से 2,12,000 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए। अकेले भाजपा को 86,566.11 करोड़ प्राप्त हुए, जो कि सभी चुनावी बॉन्ड का 55% है। स्पष्ट रूप से भाजपा दानदाताओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चुनिंदा कॉरपोरेट्स के साथ अपने संबंधों के उजागर होने के संभावित जोखिम को लेकर चिंतित है। मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पर यह जानकारी साझा न करने का दबाव बनाया है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें विवरण साझा करने के लिए 30 जून 2024 तक की अवधि विस्तार की मांग की गई, जो संदिग्ध है क्योंकि देश के सबसे बड़े और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बैंक को चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि भाजपा द्वारा एसबीआई बैंक का इस्तेमाल वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के स्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। देश की जनता इस बात को लेकर जागरूक हो रही है कि किस तरह सरकारी एजेंसियों और संस्थानों पर दबाव डालकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है। इस कथित साजिश के जवाब में कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर में भी एसबीआई बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे जो मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में 6 मार्च तक अवगत कराएं। लेकिन 6 मार्च तक हमारी कांग्रेस पार्टी ने सारा अवगत करा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 30 जून तक का समय मांगा है। और 30 जून का समय इसलिए मांगा है कि ताकि उनके जो काला धन उनके पास में है, काला धन जो जमा है, वो लोग काले धन को कहीं न कहीं इधर उधर सफ़ेद में करने में लगे हुए हैं और सफ़ेद करके बाद में पेश होंगे कि हमारा काला धन नहीं है, सफ़ेद धन है, इसलिए वो समय मांग रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी विरोध कर रही है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तुम पालना नहीं कर पा रहे हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपसे स्पष्ट कहा है, तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी के उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और जो पालना नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो काला धन है उसको कहीं न कहीं खुर्द-बुर्द करने में लग रही है। इसलिए हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं और अपना जो अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, उसको उजागर करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट में करें, जनता के सामने अवगत करावें। धन्यवाद।